प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल अध्यात्म और ज्योतिष में। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। प्रिय बंधुओं, आज हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं योगों के शुभ मुहूर्तों की दिव्य श्रृंखला में सर्वार्थ सिद्धि योग। पिछली वीडियो में मैंने आपको बहुत विस्तार से अमृत सिद्धि योग के बारे में बताया। अक्सर होता क्या है कि आप सभी लोग अमृत सिद्धि योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, कार्य सिद्धि योग है, मैं इस पर तमाम जो है आपको महीनों में भी जो है आपको समय समय पर ये सब चीज़ें बताता हूँ कि कब ये कौन से महीने में ये कब पड़ रहे हैं मुहूर्त, और आप लोग इनका लाभ भी लेते हैं अच्छी संख्या में। बहुत सारे लोग इन योगों के बारे में जानते भी हैं, उनको पहले से पता है कि अमृत सिद्धि योग किसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं या सर्वार्थ सिद्धि योग हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बंधुओं, इसमें खास बातें होती हैं जो मैंने अमृत सिद्धि योग में जैसे आपको पहले भी बताया कि विशेषकर इस योग बनने के बाद भी, जैसे कि उसमें मधु सर्पिस नाम का एक अशुभ योग, जो विष योग हम जिसको कह देते हैं, ये अशुभ योग का निर्माण इसमें हो जाता है उसी तिथियों में। कैसे हो जाता है उसके लिए मैंने आपको स्पेशली वहाँ पर बताया कौन सा बार, कौन सा नक्षत्र किस स्थिति में पड़ते हैं। या फिर जैसे कि गुरु पुष्य का योग बन जाता है और सभी चीज़ों के लिए वो अच्छा है, लेकिन विवाह के लिए उसको त्याग देना चाहिए। इसी प्रकार से जैसे गृह निर्माण और गृह प्रवेश के लिए मंगल अश्विनी का योग है, जबकि वह अमृत सिद्धि योग के अंतर्गत आता है, लेकिन उसको वहाँ पर छोड़ देना चाहिए। दर्शकों, ऐसे ही आपको आज सर्वार्थ सिद्धि योग के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। विशेष विस्तार से हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत बड़ी नहीं होगी, इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप इसको समझें ताकि आपको सभी बातें स्पष्ट रूप से समझ में आए, क्योंकि बीच में आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको बात समझ नहीं आने वाली है। ठीक है, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं। आप लोग नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करते हुए ही आप आगे बढ़ें, क्योंकि नियमित रूप से मैं आपके लिए अध्यात्म और ज्योतिष जगत की या फिर विशेष मुहूर्तों की या फिर समय समय पर आपके व्रत हैं, पंचांग है, समय समय पर विशेष मुहूर्तों के हैं, ऐसी मैं तमाम वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। ज्योतिषी उपाय हैं, ज्योतिषी योग हैं, तो हर दिन लगभग 9 से 10 बजे एक वीडियो आपको प्रतिदिन उपलब्ध होती है, जो आप इसी प्रकार चैनल के सदस्य बनने पर आप लोग देख पाएंगे। आइए फटाफट हम चर्चा कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले आपका कोई प्रश्न होता है, कोई आपके मन में संदेह होता है, तो आप निश्चित रूप से उसको कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि आपकी बात को वहाँ पर रिप्लाई किया जा सके। पर्सनली कोई खास आप चर्चा करना चाहते हैं, कोई मुहूर्त की जानकारी चाहते हैं या अपनी जन्म कुंडली आदि के बारे में आप जानना चाहते हैं, हस्तरेखा के बारे में जानना चाहते हैं, कोई रत्न रुद्राक्ष संबंधित आप सलाह लेना चाहते हैं, उनको प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप जो है नीचे जो अपॉइंटमेंट के नंबर हैं उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर समय लेकर आप जानकारी ले सकते हैं। अब हम फटाफट बिना समय गंवाए हम लोग चर्चा पर अपना आरंभ करते हैं। देखिए, इसमें जो बाहर हैं नक्षत्र का संयोग है वह मैं आपको बताऊंगा कि ये योग जो है यहाँ पर सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है। बड़ा स्पष्ट है कौन कौन से नक्षत्र और कौन कौन से बारों के संयोग से यह यहाँ पर योग बनेगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो सभी उद्देश्यों के लिए शुभ माना जाता है वो सर्वार्थ सिद्धि योग नामक योग है, बहुत शुभ योग माना जाता है। आप लोग समझते हैं इस योग में प्रारंभ किया हुआ जो कार्य है वो निश्चित रूप से सफलता की ओर बढ़ रहा है और सफलता उसमें प्राप्त होती है। लेकिन इसमें कौन कौन से बार और नक्षत्रों के संयोग से ये बनेगा, ये इसमें खास विशेष बात है। बंधुओं में आपको आगे दग्ध योग है, यम घंटा योग है, इन पर भी आपको यहाँ पर आगे मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, लेकिन आज हम लोग समझ लेते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग को क्रमशः, क्योंकि ये योग काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। कई बार होता क्या है कि हम लोग कोई भी कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन उस समय हमें तत्काल में मुहूर्त नहीं मिल पाता। उसके कई कारण हो सकते हैं। कई बार हमारे संपर्क में कोई ऐसा ज्योतिषी नहीं है, कोई ऐसा ब्राह्मण हमारे पास में आसपास नहीं है, या फिर हमारे पास समय का अभाव है, या हो सकता है उस दिन उनके पास में समय का अभाव है जिनको हम पूछना चाहते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो ऐसे में हम तत्कालिक जो मुहूर्त हैं वो हम इनको भी प्रयोग में ला सकते हैं। देखिए, रविवार का दिन अगर पड़ रहा है, उस दिन अगर हस्त नक्षत्र पड़ रहा है, मूल नक्षत्र है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, उत्तराषाढ़ा है, उत्तरा भाद्रपद है, पुष्य नक्षत्र है या आश्लेषा नक्षत्र है, समझ रहे हैं,
तो फिर ये कौन सा योग बनेगा? ये सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा। एक खास बात, जैसे कि इसमें रवि और हस्त, ये अमृत सिद्धि योग भी है। रविवार पड़ेगा हस्त नक्षत्र, तो ये अमृत सिद्धि योग भी कहलाएगा। लेकिन इसमें रवि, हस्त, मूल, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, पुष्य और अश्लेषा नक्षत्र के संयोग से यह योग सर्वार्थ सिद्धि योग कहलाया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सोमवार के दिन। अगर सोमवार का दिन है और श्रवण नक्षत्र या रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा, पुष्य और अनुराधा नक्षत्र यदि सोमवार के दिन पड़ रहा है तो भी सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे। अब हम बात कर लेते हैं मंगलवार के दिन। यदि दिन मंगलवार का है और उस दिन अश्विनी नक्षत्र पड़े या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पड़े या कृतिका का संयोग उस दिन है या फिर आश्लेषा नाम का नक्षत्र उस दिन पड़ रहा है तो भी जो है सर्वार्थ सिद्धि योग यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट हम बुधवार की बात कर लेते हैं। दिन बुधवार का रहेगा और रोहिणी नक्षत्र पड़ जाए या अनुराधा नक्षत्र हो या हस्त नक्षत्र हो या कृतिका नक्षत्र है या मृगशिरा नक्षत्र अगर पड़ता है तो भी सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा। अगले बार की हम बात कर लेते हैं, यानी गुरुवार की। देवगुरु बृहस्पति गुरुवार अगर आज पढ़ते हैं और रेवती नाम का नक्षत्र अगर संयोग बनेगा तो रेवती बुध गुरु के संयोग से भी यहाँ पर सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा। अनुराधा नक्षत्र पड़े अनुराधा बृहस्पतिवार के दिन पड़े या शुक्रवार के दिन, तो दोनों दिनों में ये सर्वार्थ सिद्धि योग कहलाया जाएगा। अश्विनी नक्षत्र और गुरुवार पड़ता है तो भी सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा, या पुनर्वसु और बृहस्पतिवार पड़ेगा तो भी ये जो है सर्वार्थ सिद्धि बनेगा। पुष्य और गुरु पड़ेगा तो ये पुष्य और गुरु अमृत सिद्धि योग भी बनेगा और पुष्य गुरु यहाँ पर सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनेगा। ये दोनों चीजें यहाँ पर, लेकिन ये सभी बार जो हैं गुरुवार और ये नक्षत्र जो हैं सभी इसमें ये सर्वार्थ सिद्धि योग कहलाया जाएगा। अग्रिम जो है शुक्रवार की यदि हम बात करते हैं और शुक्रवार को रेवती, अनुराधा नक्षत्र या फिर अश्विनी नक्षत्र या अश्विनी और गुरु नक्षत्र के साथ साथ पुनर्वसु और शुक्रवार यदि पड़ता है या श्रवण नक्षत्र और शुक्रवार का दिन पड़ेगा तो भी सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं शनिवार के दिन। यदि शनिवार हो और शनिवार के दिन श्रवण नाम का नक्षत्र पड़ता है तो ये सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा। शनिवार पड़ता है और शनिवार के दिन रोहिणी नक्षत्र पड़ता है तो ये अमृत सिद्धि योग भी बनेगा और साथ साथ में सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनेगा। शनि और रोहिणी के नक्षत्र के संयोग से, शनि और स्वाति के संयोग से भी यहाँ पर कौन सा योग बनेगा? सर्वार्थ सिद्धि योग। तो प्रिय दर्शकों, ये रविवार से लेकर के और शनिवार तक इन नक्षत्रों का यदि संयोग होता है, यानी ये नक्षत्र पड़ते हैं और जो मैंने बार बताए इन बारों में ये नक्षत्र पड़ता है तो सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है। बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको यहाँ पर ये समझाने का प्रयास किया है। लेकिन उपरोक्त जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, पूर्वोक्त जिस दिन अमृत सिद्धि योग है उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, ये तो आपने देख ही लिया, मैंने आपको बता दिया है। दोनों योगों में से एक उत्कृष्ट योग आप लोग इसमें चयन कर सकते हैं। तो प्रिय बंधुओं, चर्चा कैसे लगी आप लोग कमेंट में मुझे जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने सगे संबंधियों के बीच, क्योंकि ये वीडियो आपके अलावा इनके भी काम की हो सकती है। और आप सभी लोग अध्यात्म ज्योतिष पर अपने कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और व्यक्तिगत खास जानकारी के लिए आप अपॉइंटमेंट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, बने रहे हमारे साथ अध्यात्म ज्योतिष पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।